Yes, class 9th. Good morning, all of you. Today our topic is area of parallelogram and triangles. Okay बेटा, क्वेश्चन 5 तक मैंने आपको करा दिए थे लास्ट टॉपिक पे. आज आपका क्वेश्चन 6 का टर्न है. इन गिवन फिगर PQRS एंड ABRS आर पैरेललोग्राम्स. ये आपके क्या हैं बेटा? पैरेललोग्राम्स हैं. एंड X इज एनी पॉइंट ऑन साइड BC. BC में क्या है आपका? साइड में ये क्या दे रखा है? X एक पॉइंट है. आपको शो क्या करना है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS. ये दोनों एरिया आपस में इक्वल होंगे, ये शो करना है. साथ में एरिया ऑफ ट्रायंगल AXS इक्वल्स टू एरिया हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS. ये इसके हाफ होगा ट्रायंगल का एरिया, ये आपने शो करना है. ठीक है, तो गिवन में आए हम PQRS एंड ABRS आर पैरेललोग्राम्स एंड X इज एनी पॉइंट ऑन साइड BR के ऊपर कोई एक पॉइंट है आपका X, ये ले रखा है हमने. और PQRS और ABRS क्या हैं? पैरेललोग्राम्स हैं. ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में गिवन में. ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है? ये दो पार्ट करने हैं. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS. ये दोनों एरिया आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. ये हमें शो करना है फर्स्ट पार्ट में. और सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल AXS इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS. ये इसके हाफ होगा, ये हमें दिखाना है. ठीक है, अब प्रूफ में आते हैं बेटा. पहला पार्ट की तरफ को जाते हैं. पहले पार्ट क्या है हमारा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS. ये शो करना है, तो उसके लिए जाते हैं. तो हम देखते हैं बेटा, पैरेललोग्राम PQRS और पैरेललोग्राम जो ABRS है आपका, ये सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं. ठीक है, ABRS ABRS और PQRS, तो दोनों का सेम बेस क्या हो गया? कॉमन बेस क्या हो गया आपका? SR. ओके बेटा, इसी SR कॉमन बेस से आपका ये दोनों पैरेललोग्राम्स बन रहे हैं, तो दोनों के एरिया क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे. तो हमने लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS. इसको हम इक्वेशन 1 लेट करेंगे. ओके बेटा, फिर आगे आते हैं बी पार्ट के लिए. ये आपका प्रूफ हो गया फर्स्ट पार्ट, क्योंकि जब भी बेटा सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में दो पैरेललोग्राम आपके लाई करेंगे तो उनके एरिया क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं. ठीक है, तो रीज़न भी देंगे साथ में. जैसे ये ऊपर दिया है आपको, पैरेललोग्राम्स PQRS एंड पैरेललोग्राम ABRS आर ऑन द सेम बेस RS एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स. पैरेलल्स के नाम लिखे हमने और सेम बेस के भी नाम लिख दिया. ठीक है, फिर सेकेंड पार्ट में AXS जो ट्रायंगल है आपका AXS एंड पैरेललोग्राम ABRS आर ऑन द सेम बेस. बेटा जब सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में दो पैरेललोग्राम होंगे तो आपस में इक्वल होंगे. और सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में अगर एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल होगा तो क्या होगा? ट्रायंगल का एरिया हाफ हो जाएगा किसके? पैरेललोग्राम के एरिया से. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम रीज़न देंगे सेम बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस के बीच में. सेम बेस क्या है? AS और सेम पैरेलल लाइंस क्या है आपकी? AS और BR. ओके बेटा, तो रीज़न दे दिया. तो इस तरह से आपका क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल AXS जो है वो हाफ हो जाएगा किसके? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS के. इसको हम इक्वेशन सेकंड लेट करेंगे. ठीक है बेटा, नाउ पुट इक्वेशन 1 वैल्यू. इक्वेशन 1 की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे. इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या थी बेटा आपकी? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिस वन बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS. तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे? इक्वेशन 1 की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे. तो क्या आ जाएगा आपका? एरिया ऑफ ट्रायंगल AXS इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS. क्योंकि जो ये हाफ ABRS है ये किसके बराबर है? हाफ PQRS के बराबर है. ये हमारा पहले आ चुका है, क्योंकि सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में ये लाई कर रहे थे. तो इसकी जगह में हमने क्या लिखा? एरिया ऑफ हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS. यही आपको सेकंड पार्ट में क्या करना था बेटा? प्रूफ करना था. ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया हेंस वेरीफाइड. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. अ फार्मर वॉज हैविंग अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम PQRS. शी टुक एनी पॉइंट A on RS and joined it to a point P and Q. In how many parts the field was divided? What are the shape of these parts? The farmer wants to sow wheat and pulses in equal portion of field separately. How should she do it? ओके बेटा, तो जो ये गिवन इन्फॉर्मेशन थी, क्वेश्चन जो कह रहा था उसके आधार पे हमने क्या बनाया बेटा? फिगर बनाया. तो द फील्ड PQRS, जो फील्ड है आपका PQRS इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. इसको हम क्या करेंगे बेटा? 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. A मिड पॉइंट लेंगे, A से हम P को भी ज्वाइन करेंगे और A से Q को भी ज्वाइन करेंगे. ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पे ईच पार्ट इज इन द शेप ऑफ ट्रायंगल. तो यहाँ पे बेटा प्रत्येक जो पार्ट है वो किस शेप में दिख रहा है आपको? ट्रायंगल. एक हो गया आपका SPQ, SPA,
दूसरा हो गया ए पी क्यू एंड थर्ड वन ट्रायंगल इज ए आर क्यू। ओके बेटा, नाउ ट्रायंगल ए पी क्यू, हम ट्रायंगल ए पी क्यू को देखते हैं और यह पैरेललोग्राम जो बन रहा है आपका पी क्यू आर एस, ये सेम बेस के बीच में लाई कर रहे हैं। सेम बेस क्या है बेटा? पी क्यू, और सेम पैरेलल्स कौन सी है? एस आर पैरेलल्स टू पी क्यू। तो इसका ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा किसके एरिया से? ट्रायंगल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। ओके बेटा, तो ये रीज़न दिया हमने, ट्रायंगल ए पी क्यू एंड पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस आर ऑन द सेम बेस। पी क्यू सेम बेस है दोनों का, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स पी क्यू एंड एस आर। ठीक है, पी क्यू और एस आर के बीच में ये लाई कर रहे हैं, तो ये आपस में क्या होंगे? एरिया इनके हाफ हो जाएंगे। ठीक है बेटा, नाउ यहाँ पे लिखा हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। फिर यहाँ पे अगर हम डायग्राम देखते हैं बेटा, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी एस और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू आर को अगर हम ऐड करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर एस से अगर हम ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे तो यही चीज़ बनेगी आपकी। ठीक है, तो हमने क्या किया? पुट इक्वेशन 1 वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 की वैल्यू को हमने इक्वेशन 2 में पुट किया, तो क्या आता है हमारे पास? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी एस, लेफ्ट हैंड साइड हमने ऐसी उतारा, राइट हैंड साइड में ए पी क्यू आर एस भी ऐसी उतारा, और यहाँ पे ए पी क्यू जी की जगह में क्या लिख दिया हमने? हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, क्योंकि ये इसके इक्वल था हमारे पास। ये वाला देखिए, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की। ठीक है, ए पी क्यू की जगह में हमने ये वाली वैल्यू रखी है। ठीक है, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए पी क्यू आर एस। अब बेटा दोनों देखो, पी क्यू आर एस है, 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1/2 ही आएगा। तो 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस किसके बराबर है आपका? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू के बराबर। तो यहाँ पे हमने लिख लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी एस प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू आर इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। हैंस वेरीफाइड। आपको यही क्या करना था बेटा? वेरीफाई करना था। ठीक है, हैंस द फार्मर शुड सो स्वीट एंड पल्सेस आइदर एरिया ऑफ इन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी एस एंड ए क्यू आर और एरिया ए पी क्यू। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा? इसमें इन द गिवन फिगर दे रखा है आपको। ठीक है, और बोला है ई क्या है? एक पॉइंट है मीडियन के ऊपर। मीडियन का नाम क्या है? ए डी, जो कि किस ट्रायंगल का है? ए बी सी का। तो शो करना है आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ई। दोनों एरिया क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ठीक है बेटा, नाउ कम टू सॉल्यूशन। गिवन में लिखा हमने ई इज एनी पॉइंट। ई एक कोई पॉइंट है किसके ऊपर? मीडियन के ऊपर। ये ट्रायंगल ए बी सी है बेटा, जो कि ए डी क्या है? आपका मीडियन है। इस मीडियन के ऊपर आपका ई पॉइंट है। ठीक है, ई पॉइंट को हमने क्या किया? बी से भी जोड़ दिया और ई पॉइंट को सी से भी जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ई इज एनी पॉइंट ऑन साइड ऑन मीडियन ए डी। ए डी के ऊपर कोई एक पॉइंट है आपका ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में। ठीक है, जो मीडियन है आपकी ए डी, उसमें ई क्या है? एक मिड पॉइंट, एक पॉइंट है। ठीक है, तो फिर प्रूफ क्या करना है हमने? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, जो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है ए बी ई, ये किसके इक्वल होगा? ट्रायंगल एरिया के ए ई सी के बराबर होगा। ये हमने शो करना है। ठीक है, तो प्रूफ में आए हमने लिखा ए डी इज़ द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए डी क्या है? मीडियन है ट्रायंगल ए बी सी का। तो अब मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? मीडियन डिवाइड करता है एक गिवन ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में, और जो 2 पार्ट्स होते हैं उनके एरिया क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। मीन्स हियर ए डी डिवाइडेड दिस ट्रायंगल ए बी सी इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। दोनों के एरिया क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। फिर मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, ये मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, फिर सिंस ई इज एनी पॉइंट, ई एक पॉइंट है जहाँ पे बी ई को जोड़ा गया, तो ट्रायंगल देखिए क्या बन रहा है आपका? ई बी डी। ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी। दोनों के एरिया क्या होंगे? इक्वल होंगे। यहाँ पे हम अगर ई और डी की बात करें तो ये ई डी भी क्या हुआ? मीडियन हुआ किसका? इस ट्रायंगल का, बी ई सी ट्रायंगल का। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। यह आ गया आपका बाय प्रॉपर्टी, बिकॉज वी नो दैट मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइडेड द गिवन ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये रीज़न दे दिया। अब यहाँ पे रीज़न ये दे रखा है। फिर सब्सट्रैक्ट किया दोनों इक्वेशन को, इसको हमने इक्वेशन 2 लेट कर लिया। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ माइनस किया, तो ए बी डी था देखिए फर्स्ट इक्वेशन का आपका, माइनस सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी डी इक्वल्स टू फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी। अब डायग्राम में देखिए बेटा, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में ए बी डी से अगर हम बी ई डी माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई।
फिर वैसे ही बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC में अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC। और आपको यही प्रूफ करना था, ठीक है बेटा। तो आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। दो प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी हैं अभी तक इस चैप्टर में। एक में पढ़ा है आपने कि अगर सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में दो पैरेललोग्राम्स लाई करेंगे तो उनके एरिया क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में अगर एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम होगा तो दोनों के एरिया क्या होंगे, आपस में हाफ होंगे। आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और थर्ड प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ी बेटा, ट्रायंगल में जो आपका मीडियन होगा वो गिवन ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और जो 2 इक्वल पार्ट्स होंगे उनके एरिया आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे बेटा, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।